तो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया। तो क्या हुआ इसमें, एक बार जल्दी से देखो भाई। सिंपली सी बात ये थी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में कि ये था आपका पूरा का पूरा क्या, ये पूरा का पूरा आपका क्या था, ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर ये मेगा स्पोर मदर सेल था, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल से 2 मेगा स्पोर बने, और इन 2 मेगा स्पोर से 4 मेगा स्पोर बने। यानी कि एमएमसी से बना मेगा स्पोर डायाड, और मेगा स्पोर डायाड से बना मेगा स्पोर टेट्राड। और यहां पर ये मेगा स्पोर टेट्राड सिर्फ और सिर्फ लीनियर मैनर में ही होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस तो समाप्त हो गया। इसकी थ्योरी देख लो, यहाँ पे है क्या होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। बताइए मुस्कान, मेगा स्पोर की प्लैडी लेवल क्या है, मेगा स्पोर की प्लैडी लेवल क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। जबकि मेगा स्पोर मदर सेल की प्लैडी लेवल क्या है? डिप्लॉइड। डिप्लॉयड। और यही जो एमएमसी से मेगा स्पोर बन रहा है, इसी के प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये एमएमसी क्या मतलब कि सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस एमएमसी सीक्वेंस ये रहा, यहां से यहां तक क्या पूरा सीक्वेंस, ये है आपका सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस में काम हो रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस देखो क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ कि एमएमसी गया क्या करने के लिए, म्योसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन एट द सेंटर ऑफ मल्टीलेयर्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर हो रहा है सारा काम, याद रखेंगे, न्यूसेलस के सेंटर पर हो रहा है सारा काम। तो 2 अप्लाइड सेल्स बने, वो दोनों माइक्रोस्पोर ही थे, जिसको हम अभी क्या बोलेंगे, मेगा माइक्रोस्पोर गलती से बोला जाता है, मेगा स्पोर थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अभी, मेगा स्पोर डायाड। अब ये दोनों अप्लाइड सेल क्या करेंगे, म्योसिस 2 शो करेंगे, इक्वेशनल डिवीजन एट द सेंटर ऑफ मल्टीलेयर्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस खुद क्या है, डिप्लॉयड। तो 4 अप्लाइड सेल बनेंगे एट द सेंटर ऑफ मल्टीलेयर्ड न्यूसेलस। तो ये 4 अप्लाइड सेल्स को हम बोलेंगे मेगा स्पोर, और इस स्टेज को बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। और ये टेट्राड सिर्फ लीनियर मैनर में होगा, एक सिंगल लाइन में अरेंज है। तो दिस इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, देखो इधर, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, आगे ना। अब क्या पढ़ेंगे कि मेगा स्पोर से मेगा गेमिट बनाना है, मेगा स्पोर से मेगा गेमिट बनाना है। चलिए शुरू हो जाइए, मेगा स्पोर से मेगा गेमिट बनाइए। तो ये स्ट्रक्चर था मेगा स्पोर टेट्राड का। मुस्कान बताएगी, ये बाहर मल्टीलेयर्ड क्या है, ये न्यूसेलस। न्यूसेलस। यहाँ पे भी था ये न्यूसेलस, देख लेंगे, यहाँ पे भी क्या था, न्यूसेलस। न्यूसेलस सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, मुस्कान? मल्टी लेयर। तो ये था मल्टी लेयर न्यूसेलस। ब्लडी लेवल 2n डिप्लॉइड। डिप्लॉयड। और वही स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सबसे बाहर जो है ये क्या है, इस वाले डायग्राम में सबसे न्यूसेलस। बाहर वो मल्टी लेयर न्यूसेलस है। हालांकि इसके बाद इंटेगुमेंट होगा जो यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, मल्टी लेयर्ड न्यूसेलस। और इसका प्रायोरिटी लेवल क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉयड। और ये 4, सॉरी, और ये 4 क्या है, मेगा मेगा। स्पोर। ये 4 क्या है, मेगा स्पोर। अब मैं इसको अलग अलग करके दिखा रहा हूं। इसमें ये 3 और एक अलग दिखा रहा हूं, ये क्यों दिखाए 3? चलो जल्दी से बताओ, ऊपर की तरफ कौन सा एंड है, चलाजल की माइक्रोपाइलर? जल्दी बताओ मुस्कान, माइक्रोपाइलर। पक्का? माइक्रोपाइलर। तो ऊपर की हाँ। तरफ है माइक्रोपाइलर एंड, और नीचे की तरफ कौन सा एंड है, बताओ चला मुस्कान? गया। चलाजल है। चला। तो ये लो, नीचे की तरफ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे चलाजल एंड, ये
चलाजल एंड है, और ऊपर की तरफ है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो यह है माइक्रोपाइलर एंड। अब मुझे बताओ, जो मैं ऊपर 3 मेगा स्पोर को दिखाना चाह रहा हूं, ये तीनों मेगा स्पोर ही है, मेगा स्पोर्स, और ये नीचे भी एक सिंगल मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर। स्पोर्स मत बोलना, सिंगल है। और ये सबके सब कैसे नेचर के हैं? अप्लाइड है, डिप्लॉयड? मुस्कान, Haploid. सभी अप्लाइड है, ये भी अप्लाइड है। जो ऊपर की तरफ है, क्या मैं उसको ये कह सकता हूं कि वो माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर है? तो इसको बोल रहा हूं माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर। और ये नंबर में कितने हैं? 3। तो जो नीचे की तरफ है उसको क्या बोलेंगे शुभम, बोलो? चलाजल माइक्रोस्पोर। चलाजल माइक्रोस्पोर। कितने हैं ये? एक ही है। एक। अब सुनो क्या होगा। In most of the flowering plant, these 3 micropylar megaspore degenerate, ये मर जाती है, degenerate, और ये 1 चलाजल माइक्रोस्पोर becomes functional, becomes functional, and so megagametogenesis and start mega gametogenesis। तो बताओ, 3 जनरेट कर गए और केवल एक मेगा गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करता। सुनो, फंक्शनल मेगा स्पोर किस एंड पे है मुस्कान? फंक्शनल मेगा स्पोर किस एंड पे है? Chalaza end पे है। लेकिन एमएमसी किस एंड पे बना था? Micropilot end पे। माइक्रोपाइलर। याद रखेंगे, आपको फंसाएगा वो। एमएमसी, एम से एमएमसी, एम फॉर माइक्रोपाइलर। एमएमसी बना था माइक्रोपाइल की तरफ, लेकिन फंक्शनल मेगा स्पोर चलाजल की तरफ बचा है। और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा ही होता है कि 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला मेगा स्पोर डीजेनरेट कर जाती है, और जो एक इधर वाला है वो क्या करता है? मेगा गैमेटोजेनेसिस शो करता है। और अब पता होगा, ये तीनों के तीनों, मतलब कि ये एक जो 3 मर गए, एक सिंगल है, क्या? फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये करेगा माइटोसिस। क्या शो करेगा? माइटोसिस। सुनो मुस्कान, बताओ मेगा स्पोर का प्रायोरिटी लेवल क्या है? Haploid. चलो अब सब जगह बता देता हूं, जहां जहां पूछूंगा। ये अपलॉइड, इसके ऊपर वाले मेगा स्पोर वो भी, Haploid. इसके ऊपर वाले भी क्या थे? ये भी haploid में इसके जाता है। ऊपर वाले भी। Haploid. और ये सारा स्ट्रक्चर आया कहां से है? ये सारा स्ट्रक्चर यहां से आया है। तो इसमें भी बताओ ये कैसा था? हैप्लॉइड। इसके ऊपर, Haploid. इसके ऊपर वाला भी, Haploid. और इसके ऊपर वाला भी। ये भी haploid। और ये टेट्राड बना था डायाड से। डायाड में दोनों माइक्रोस्पोर का प्रायोरिटी लेवल दोनों haploid। हैप्लॉइड। और ये डायाड बना था एमएमसी से। एमएमसी का प्रायोरिटी लेवल वो डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड। और ये एमएमसी बना है इसके पहले वाले स्ट्रक्चर से, आर्किस्पोरियल, वो भी डिप्लॉयड। प्रायोरिटी लेवल समझते चलना है, रटना नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर का प्रायोरिटी लेवल क्या है? हैप्लॉइड। और ये शो करेगा माइटोसिस। तो बताओ मुस्कान, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है कि रिडक्शनल डिवीजन?
इक्वेशनल तो और माइटोसिस में एक सेल से कितना सेल बनता है? 2 तो अगर मेगा स्पोर में माइटोसिस होगा तो एक से दो सेल बनेंगे, लेकिन दोनों में क्या होगा? प्लाइडी लेवल क्या होगा? पेरेंटल सेल का जो प्लाइडी लेवल होगा वही तो होगा। क्या होगा? मेगा स्पोर पेरेंट है यहाँ पे, मेगा स्पोर से दो सेल बनेंगे, उन हाँ दोनों हाँ, का क्या होगा? प्लाइडी लेवल। हप्लॉइड ही होगा। अप्लाइड अप्लाइड। कोई सा भी सेल डिवीजन हो, पहले कौन सा काइनेसिस होता है? साइटोकाइनेसिस की कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। अब सुनो, ये मेगा स्पोर एक बार कैरियोकाइनेसिस किया तो मेगा स्पोर के एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, फिर दो से चार, सेकेंड टाइम हो जाएगा माइटोसिस, फिर चार से आठ। ओ भाई रुको 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 रुको, आठ न्यूक्लियस हो जाएगा लेकिन सिंगल सेल, यानी कि अभी अभी केवल कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है। यानी कि सुनो सुनो इधर देखो, आप इस पूरे सेल को, ये जो आपको दिख रहा है, आप इस पूरे सेल को एक सिंगल सेल कंसीडर करेंगे। अभी ये सिंगल सेल चल रहा है, अभी ये सिंगल सेल चल रहा है और सिंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस बढ़ता जा रहा है। अभी ये सिंगल सेल चल रहा है और सिंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस बढ़ता जा रहा है। इस सिंगल सेल को आप किस नाम से पुकारेंगे? मेगा स्पोर। किस नाम से पुकारेंगे? ये क्या है? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर सिंगल सेल है, क्या नाम है इसका? मेगा स्पोर। ये क्या है? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर सिंगल सेल है, सिंगल सेल। अब सुनो, अब इसके ये कब बना? जब क्या हुआ? माइटोसिस। तो चलो अब मुझे एक एक करके बताते जाने, जिससे मैं पूछूंगा। एक सिंगल, ये वाला जो सिंगल था, कौन वाला? ये वाले की बात हो रही है। एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर माइटोसिस शो कर रहा है और माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस, एक से दो न्यूक्लियस बन गया। अगेन वो दोनों न्यूक्लियस क्या शो कर रहा है? कैरियोकाइनेसिस। तो दो से चार न्यूक्लियस बन गया। वो चारों न्यूक्लियस क्या शो कर रहा है? कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस। तो चार से आठ न्यूक्लियस बन गया। आठ न्यूक्लियस बनने में टोटल कितना बार माइटोसिस हुआ? रिया पटेल जोर के बताओ, आठ न्यूक्लियस बनने में कितना बार माइटोसिस हो गया? 3 बार। तीन बार। और ये माइटोसिस किस में हो रहा है? इस सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर में। तो देखो अब मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम माइटोसिस, सेकेंड टाइम माइटोसिस, यही लिखने वाला हूँ। तो फर्स्ट माइटोसिस, माइटोसिस बताओ जल्दी मुस्कान, यहाँ पे क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों, या सिर्फ साइटोकाइनेसिस, या सिर्फ कैरियोकाइनेसिस? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। ओनली कैरियो कैरियोकाइनेसिस। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, ये ये फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस की बात मैं यहाँ पे करूंगा। ये फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे है। क्या यहीं पे बात होगा फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस का? शुभम बोलो। यस। चलो इसके बाद क्या होगा? सेकेंड माइटोसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस, वो कहाँ होगा? क्या यहाँ होगा मुस्कान? हाँ सर। तो ये कैसा है? सेकेंड कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड कैरियोकाइनेसिस। चलो ये है सेकेंड। चलो अब बात करेंगे किसकी हम? थर्ड कैरियोकाइनेसिस की। थर्ड कैरियोकाइनेसिस। तो क्या मैं थर्ड कैरियोकाइनेसिस की बात यहाँ पे करूंगा रिया पटेल? यस सर। तो ये है
थर्ड कैरियोकाइनेसिस, मतलब सिर्फ माइटोसिस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, माइटोसिस हुए जा रहा है और उसमें भी कैरियोकाइनेसिस, तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो मुझे बताओ, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये एक सिंगल मेगा स्पोर है। तो अगर मैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो इधर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करूं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो अभी एक सिंगल मेगा स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये मेगा स्पोर सिंगल ही है, देखो इधर, ये सिंगल मेगा स्पोर है, सिंगल मेगा स्पोर, ये क्या है, सिंगल मेगा स्पोर, सिंगल मेगा स्पोर। तो ये क्या था बताओ मुस्कान, सेल का नंबर कितना है अभी मुस्कान? एक ही है। एक ही है, और वो क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। सिंगल मेगा स्पोर है। अरे फंक्शनल मेगा स्पोर एक ही था, तो वही आगे हाँ। क्या शो कर रहा है, केवल कैरियोकाइनेसिस। तो ये सिंगल मेगा स्पोर चल रहा है, ये भी क्या है, सिंगल मेगा स्पोर। तो बताओ सिंगल मेगा स्पोर यानी कि सेल का काउंट कितना होगा मुस्कान? एक ही हुआ है। तो सेल का काउंट, सेल सेल का नंबर कितना है जल्दी बताओ? एक। एक। यहां पे भी सेल का नंबर कितना है? यहाँ पे भी एक ही है। एक। और यहां पे भी सेल का नंबर कितना है? एक ही है। एक ही है, सेल सिंगल चल रहा है। लेकिन अब बताओ मुस्कान, यहां पे ये सिंगल मेगा स्पोर, लेकिन ये तब हुआ है, तब का स्टेज है जब एक बार माइटोसिस हो चुका है, वो भी केवल कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस का नंबर बताओ। न्यूक्लियस का नंबर 2 हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का नंबर 2। अब इसी दोनों न्यूक्लियस में, सिंगल सेल में ही जो दो न्यूक्लियस है, इन दोनों में हो गया माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, वो भी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। तो अब बताओ न्यूक्लियस का नंबर। 4। तो न्यूक्लियस का नंबर 4। और अभी सेल वॉल वगैरह नहीं बन रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। अब उस सिंगल सेल मेगा स्पोर के अंदर जो 4 न्यूक्लियस थे, उन चारों ने कैरियोकाइनेसिस शो कर दिया। तो अब बताओ न्यूक्लियस का नंबर। 8। 8। अब सुनिए आप ध्यान से, ये जो स्टेज है ना, ये जो स्टेज है ना, सिंगल मेगा स्पोर यानी कि जहां नंबर 1 है सेल का और न्यूक्लियस का 2, दिस इज टू सेल्ड एम्ब्रायो सेक, टू सेल्ड स्टेज एम्ब्रायो सेक, दिस इज टू सेल्ड स्टेज एम्ब्रायो फिर वहाँ सेक। पे क्या हाफ क्या, न्यूक्लियस सॉरी, होगा। सिंगल सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड, सिंगल सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड, सिंगल सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड स्टेज एम्ब्रायो सेक। उससे आगे सिंगल सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेक स्टेज, अगेन सिंगल सेल्ड, लास्ट में 8 निकले। लास्ट में ना 8, अच्छा ये हाँ ठीक है, ये 8। हाँ तो अभी पकड़ा जाता बोलने में। सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मेगा, सॉरी, एम्ब्रायोसिक स्टेज। एम्ब्रायोसिक को क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सभी के स्टेज का नाम लिखेंगे। अभी सिर्फ क्या हुआ है, अभी सिर्फ क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस, और कुछ भी हुआ नहीं है। तो बताओ पहले वाले का क्या नाम देंगे मुस्कान? सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड टू कितने न्यूक्लिएटेड? न्यूक्लिएटेड। 2 न्यूक्लिएटेड। 2। क्या बोलेंगे, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक। तो पहला वाला ये क्या था, सिंगल सेल्ड 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसेक, सिंगल सेल्ड 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसेक पहला वाला था। रिया पटेल, अब बताओ नेक्स्ट स्टेज वाला का क्या नाम कहलाएगा?
सिंगल सेल न्यूक्लिएटेड implies तो सिर्फ नंबर किस चीज का चेंज हुआ है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस का। यह क्या बोलेंगे? सिंगल सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल। नेक्स्ट स्टेज क्या कहलाएगा शुभम? सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड सिंगल सेल्ड, सेल सिंगल है, सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल, सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल। तो ये था पहला वाला सिंगल सेल्ड 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल। ये है दूसरा वाला सिंगल सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड, और ये है लास्ट वाला सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ओ भाई सुनो, अगर ऐसा हो कि केवल होता जा रहा है कैरियोकाइनेसिस and karyokinesis is not immediately followed by cytokinesis, then this type of cell division is called as, बोलो मुस्कान, this type of cell division is called as फ्री न्यूक्लियर या साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर। क्योंकि साइमल्टेनियस का मतलब तो क्या होता है? साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि साइटोकाइनेसिस के बाद एक कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस। मगर यहाँ क्या हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है? कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो आप इन तीनों के बारे में एरो डाल के कॉमन लिखेंगे। किसके बारे में? ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। देखो थोड़ा सा, ये और ये क्या बोलेंगे? बोलो मुस्कान, इसको कैसा डिवीजन है ये? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है रिया पटेल? बोलो। Karyokinesis is not followed by Karyokinesis is not cytokinesis. immediately followed by cytokinesis. Karyokinesis is not immediately followed by cytokinesis. It's not immediately followed by cytokinesis. यहां तक अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो पूछ लें। अब एक झटके में आगे का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। मुस्कान, यहां तक एनी डाउट? हाँ हाँ बोलिए। वो सर जो आर्की स्पोरियल सेल है उसमें डिवीजन होके दो दो नए सेल बनते हैं, एक पीएमसी और एक पीपी, मतलब एक और सेल बनता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। हाँ हाँ, तो प्राइमरी पैराइटल सेल का क्या काम होता है? प्राइमरी प्रेडेटर से वो इंडोक्यूमेंट बनाने में काम आ जाएगी। हाँ, तो अब बताइए कि जो शुरुआत में फंक्शनल मेगास्पोर था, उसका प्लैडी लेवल क्या था? अप्लाइड या डिप्लॉयड? हैप्लॉइड था। तो अब हुआ कैरियोकाइनेसिस, वनली कैरियोकाइनेसिस, एक से दो न्यूक्लियस बने। उस दो 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो से एक स्टेज बना। उस दोनों न्यूक्लियस का प्लैडी लेवल क्या रहेगा? माइटोसिस हुआ है, प्लैडी लेवल क्या रहेगा? हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अब इन दो न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बने। पहली बात तो ये दो न्यूक्लियस ना किनारे चले जाते हैं, पोल पे चले जाते हैं, ठीक है, सेंटर पर से। अब वो किनारे पर, पोल पर दो दो से 4 न्यूक्लियस बन गए। उन चारों का प्लैडी लेवल क्या रहेगा? उन चारों का भी हैप्लॉइड होगा। वो चारों हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अब उन 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए, 4 एक पोल पे, 4 अनदर पोल पे। उन 8 न्यूक्लियस का प्लैडी लेवल क्या रहेगा?
उन 8 का भी हैप्लॉइड ही होगा। haploid. And this stage is 8 nucleated single celled stage embryo cell. सेल अभी सिंगल है। अब एक साथ क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल प्लेट मेथड से याद करो। तो हम यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल बनवा रहे हैं। और पता है सेल वॉल बनने के समय होता क्या है, देखो इधर ये दो न्यूक्लियस जो एक इस पोल से, कौन, इस वाले पोल से सेंटर पर आ जाएगा और एक इस पोल पर से सेंटर पर आ जाएगा। और बाकी सबके अराउंड क्या हो जाएगा, बाकी सबके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। बाकी सबके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। बाकी सबके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये एक इधर चला गया सेंटर पर फ्री होके, और एक ये चला गया सेंटर पर। ओ भाई, जो सेंटर पर आए, जो सेल वॉल से सराउंड नहीं हुए, वो कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। बताओ उन दोनों पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल, न्यूक्लियस मतलब सिंगुलर। पोलर क्यों बोला, क्योंकि दोनों पोल से आए हैं, एक उस पोल से एक इस पोल से। उन दोनों पोलर न्यूक्लियर का पोलैरिटी लेवल क्या होगा मुस्कान? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। अब बताओ, ऊपर की तरफ चल रहा था माइक्रोपाइलर एंड और नीचे की तरफ चल रहा था चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद टोटल कितने सेल बन जाएंगे, जल्दी बताओ। 3। तो यहाँ पे बनेंगे 3 सेल। और इधर चलाजल एंड की तरफ कितने सेल बन जाएंगे? यहाँ पे भी 3 बनेंगे। तो यहाँ पे 3 सेल, 3 सेल एट माइक्रोपाइलर एंड, एट माइक्रोपाइलर एंड, और 3 सेल एट चालाजल, एट चालाजल एंड, और सेंटर पर 2 न्यूक्लियस। ओ भाई सुनो इधर देखो, ये जो बड़ी सी सेल है ना, ये जो बड़ी सी सेल है ना, ये एक सिंगल सेल कहलाने लगेगी। ये बड़ी सी सेल जो है ना, ये एक सिंगल सेल कहलाने लगेगी। और इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सेंट्रल सेल। ये क्या कहला जाएगी, सेंट्रल सेल। ये क्या कहला जाएगी, सिंगल वन सेंट्रल सेल, वन सेंट्रल सेल। अब सुनो, जो किनारे पर 3 सेल है, उन तीनों सेल के पास कितने कितने न्यूक्लियस है मुस्कान? तीनों के पास एक एक न्यूक्लियस एक है। एक, ईच सेल हैज, ईच सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस। और बताओ वो सिंगल न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड एन। और ये जो इधर बने 3 सेल, ये तीनों भी क्या है, इन तीनों में भी तीनों के पास कितने कितने न्यूक्लियस? सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है। ईच सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो ये भी हैप्लॉइड, 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 ये भी हैप्लॉइड। लेकिन सेल वॉल बन चुके हैं, इन सेल के पास सेल वॉल बन चुका है। तो ये तीनों सेल, नीचे वाला कहलाएगा एंटीपोडल सेल, जिसका काउंटिंग 3 है। तो 3 बन गए एंटीपोडल सेल। और ऊपर की तरफ जो 3 सेल बने, वो तीनों मिलके एग अपरेटस बना देंगे, जिसमें एक होगा एग सेल, एक होगा एग सेल, और 2 होंगे सिनर्जीड्स, 2 साली 1 दुल्हन। और वो सब मिलके कहलाएगा एग अपरेटस। वो सब मिलके क्या कहलाएगा, एग अपरेटस। और नीचे कहलाएगा एंटीपोडल अपरेटस, या एंटीपोडल ग्रुप ऑफ एंटीपोडल सेल्स। और सिंगल पूरा क्या कहलाएगा, सेंट्रल सेल। सिंगल सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस है शुभम? 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस, हैज 2 न्यूक्लियस। और इस 2 न्यूक्लियस के पास
ये दो न्यूक्लियस हैं, दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? Diploid है। डिप्लॉइड, सॉरी हैप्लॉइड। दो न्यूक्लियस हैं और वो दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियर कहलाएंगे। अब मुझे बताओ मुस्कान, अब ये टोटल ये बन गया एम्ब्रायो सेल, अब ये कंप्लीट स्टेज क्या कहलाएगा बताओ। जैसे इसके पहले आप बोले थे सिंगल सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल, अब क्या बोलेंगे, सोच कर बताओ। 7 सेल, हाँ 8 न्यूक्लिएटेड बस मुबारक हो जी, एम्ब्रायो सेल। आपका एम्ब्रायो सेल बनकर तैयार है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल, और यही है डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, यही है डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, यही है डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये लो बन के तैयार हो गया डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो बताओ इस डायग्राम को देख के बताओ, एग अपरेटस किधर की तरफ है, कौन से एंड, चलाजल या माइक्रोपाइलर? Microphylla। माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर। और एंटीपोडर सेल एट चलाजल। तो ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक साथ, ये पूरा अपरेटस क्या कहलाएगा मुस्कान? एग अपरेटस। ये पूरा कहलाएगा एग अपरेटस। तो एग अपरेटस किधर की तरफ है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अभी अगला मीटिंग भी होगा। ये कहला रहा है एग अपरेटस, जिसमें 3 सेल है। स्क्रीनशॉट लो, इसको रीड करो और इसको भी रीड करो, लो इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फास्ट। चलिए अभी अगले मीटिंग में इसको रीड करो, अगले मीटिंग में इसका स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझेंगे।